afternoon. You're watching the news right here on CNN News 18. My name is Toya Singh. Over the next hour, we're going to be bringing you all of the country's top breaking news stories. Our first focus, though, takes us into Rajasthan, a state where the wives of 3 CRPF jawans from Rajasthan who lost their lives in the 2019 Pulwama attacks are making allegations of severe government apathy and mistreatment. These are allegations they've been making over the last 1 week. The widows of the martyrs claimed that police allegedly mishandled them when they tried to meet the chief minister of the state. The families have even filed a petitioner to the governor over the ill treatment and what they're calling misbehavior by cops during the women's protests. Now, essentially, these 3 women and their families accuse the government of failing to fulfill promises that were made to them back in 2019. We'll bring you more about this story because remember, these women have been fasting for the last 5 days, and it's important to note here that they are receiving the support of the BJP, in particular the BJP senior leader in the state, the MP Kirori Lal Meena. Now, at the same time, the Congress in the state that is in power is saying that the BJP is using this to curry political favor because this is an election year. We'll walk you through what these women have had to say, the wives of these martyrs. Then we'll connect with reporters on the ground. पुलिस वाले ने ऐसा व्यवहार किया कि हम बता नहीं सकते। इतनी मार पीट की हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे। हमारे दुख को लेकर वहाँ गए थे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे से क्या हम गलती करे हैं। हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको? जबकि मेरे शहीद स्मारक पे जब शहीद हुए थे तब गए थे मंत्री, तो हमारे को बोल के आए थे, हमारी वो मांगे लेके आए थे। हम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सम्मान तो दूर की बात है, पर हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, एक बात मानकर चलिए, वीरांगनाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं। बीजेपी शासित राज्यों से अच्छा पैकेज शहीदों के लिए हमने दिया है। आप बताइए, पैकेज पूरा मिल गया सबको, जो सहायता सरकार से मिलनी चाहिए वो मिल गई। फिर भी कोई बात है तो बताए। कभी भी शहीदों का सम्मान बीजेपी कांग्रेस में नहीं बढ़ता। सच्चाई से राजनीति करनी चाहिए। डॉक्टर साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन राजस्थान का पैकेज तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है शहीदों के लिए। यूपी वालों से पूछो, एमपी वालों से पूछो, हरियाणा वालों से पूछो, बीजेपी तो करती कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल बनाती है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। अभी तक तो हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराने की पूरी कोशिश होगी राजस्थान में। मैं भगवान राम का वंशज हूँ, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए बीजेपी से। 5660 घूमते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले ये तय नहीं करेंगे राजस्थान में राजनीति कैसे होगी, ये तो वोट तय करेगा, जनता तय करेगी। काम बताए ना, पेट्रोल डीजल आसमान पे छू रही है रेट। क्रूड ऑयल दुनिया के सबसे सस्ते स्तर पर आ गया। इस वक्त क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल से नीचे है। जब 3 शहीदों के परिवारजन अपने अधिकार को मांगने के लिए राजस्थान सरकार से गुहार लगाते हैं, तो रोहिताश लांबा जी की धर्मपत्नी के साथ किस प्रकार से अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है, उन्हें पीटा जाता है और इस प्रकार से कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की मानसिकता है। एक तरफ तो पुलवामा आतंकी हमले को आतंकी हमला न मानना, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, उनको क्लीन चिट देना, और दूसरी तरफ शहीदों का अपमान करना, शहीद के परिवार के साथ बदसलूकी करना, सैनिकों के मनोबल पर चोट करना, यही कांग्रेस पार्टी की असली पहचान बन चुकी है। बेहद शर्मनाक घटना हुई, बड़ी लज्जित होना पड़ा वीरांगनाओं को। वो अपने आप में अवसाद में हैं। वही पुलिस जो गवर्नर से मिला है, वही पुलिस ने उनको मारा, पीटा, धक्का मुक्की की, घूंसे मारे, लात मारी, बाल पकड़ के खींचा, साड़ी खींच ली, चीर हरण हो गया और उठा के ऐसे डाला जैसे किसी वाहन में बोरी को डालते हैं। एक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको एसएमएस में भर्ती करा के इलाज कराया है। ये अपमान राजस्थान क्या पूरा देश इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा।
Okay, my colleague from Rajasthan, Bhavani Singh, is with us right now to bring us more details. भवानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भवानी जी, इस हादसे के बारे में हमें बताने से पहले आप हमें ये समझा सकते हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि राजस्थान का जो पैकेज है शहीदों के लिए वो पूरे देश में सबसे अच्छा है। उनका ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से जो पूरा पैकेज था वो दे दिया गया है। फिर भी आप हमें ये समझा सकते हैं, इन महिलाओं का क्या कहना है, उनकी क्या मांगे हैं सरकार से? देखिए सर, ये पूरा जो मसला है पैकेज से जुड़ा हुआ नहीं। पैकेज तो सरकार कह रही है पैकेज दिया गया, राजस्थान सरकार ने दी और केंद्र सरकार ने भी। दो बड़ी मांग है इनकी। एक मांग ये है कि जो शहीद के परिवार को नौकरी दी जाती है, ये सरकार में नियम भी है, अभी तक देते भी आए हैं कि नौकरी दी जाती। लेकिन जिस वक्त पैकेज दिया गया था उस टाइम इनके बच्चे नाबालिग थे, तो उस टाइम सरकार ने उनको नौकरी नहीं दे पाई थी। और यह प्रॉमिस जो वहाँ कंसर्न मिनिस्टर गए थे उस दौरान जब फ्यूनरल में, तो वो ये वादा करके आए, ये परिवार का दावा है कि नौकरी दी जाएगी। और दूसरा वादा किया गया था कि शहीद की एक प्रतिमा वो सम्मान का प्रतीक मानी जाती है कि वहाँ स्थापित की जाएगी। इनका ये कहना है, जो 4 शहीदों की विधवाएं जो पिछले 5 दिन से जयपुर में धरने पर बैठी हुई है, उनका ये कहना है कि सरकार ने जो प्रॉमिस किया उसको पूरा करे, नौकरी दे। सरकार के लिए कि माइनर को नौकरी नहीं दी जा सकती है। उसमें बीजेपी का ये कहना है कि सरकार ने ऐसे केसेस में उनकी फैमिली, दूसरे फैमिली मेंबर्स को नौकरी दी है तो वो दी जानी चाहिए। इसको लेकर सरकार और इनके बीच में डेडलॉक चलता रहा। इन बिटवीन कोई बातचीत जो सरकार की ओर से होनी चाहिए वो नहीं हुई। लगता है कि काफी बड़ा मिसकम्युनिकेशन रहा। और इस बीच में ये जो मिलने के लिए पहुंची, आखिरकार 5 दिन तक सुनवाई नहीं हुई तो सीएम से मिलने के लिए पहुंची। पहले गवर्नर से मिली है, फिर उसके बाद में सीएम से जैसे ही मिलने के लिए गई तो इनको मिलने से रोका गया। वहां पर पुलिस ने इनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी का वीडियो सामने है, किस तरीके से इनको घसीटा गया, फिर बैठाया गया, तो ये जो है इसको लेकर बीजेपी के लिए कि ये बड़ा अपमान है। ये भी एक तरीका हो सकता था कि उस टाइम अगर सीएम किसी वक्त नहीं मिल पा रहे थे तो एक दूसरा तरीका अपनाया जा सकता कि सम्मानजनक तरीके से इनको बैठाया जाता। और कैसे इनको अगर कोई सरकार की ओर से आगे आता और इनको कन्विंस करता है, इनको समझाने की कोशिश करता है कि ये सरकार की मजबूरी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद में जो हालात है, अब अभी भी धरने पर रही है। उसमें से एक जो रोहितास लांबा की पत्नी थी वो कल बेहोश भी हो गई थी, उसको भर्ती भी कराना पड़ा था। जी ओके, भवानी जी, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। वी गोना कंटिन्यू टू कवर दिस स्टोरी।